नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के लिए त्रिस्तरीय कैडर का फॉर्मूला तय। अभी आपने हाल ही में देखा था कि कैडर को लेकर बड़ी मांग थी शिक्षा विभाग में, तो उत्तराखंड में शिक्षकों के कैडर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने शिक्षकों के कैडर को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर त्रिस्तरीय बनाने का प्रस्ताव तय किया है। अभी राज्य में शिक्षकों का 4 स्तरीय कैडर है। प्रस्तावित नए कैडर में शिक्षकों को पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बांटा गया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान कई विसंगतियों और पदोन्नति में तमाम जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। खासकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक पिछले 10 साल से बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बदलाव से राज्य के 35,000 से ज़्यादा बेसिक और जूनियर शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा पद्मेंद्र सकलानी के मुताबिक त्रिस्तरीय कैडर से पदोन्नति की प्रक्रिया सरल होगी, सेवाकाल की विसंगतियां दूर होंगी। सरकार से मंजूरी मिलना बाकी। महानिर्देशालय स्तर पर प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव को अभी सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में त्रिस्तरीय कैडर लागू होगा। शिक्षा विभाग का यह कदम शिक्षकों की पुरानी मांगों को पूरा करने और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की जो दिशा है उसमें एक महत्वपूर्ण पहल का काम है। बात करेंगे जो उत्तराखंड के 4 निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने बताया डिफ़ॉल्टर। तो यूजीसी ने अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत यह कार्रवाई की। अब उत्तराखंड में क्या है कि अभी तो आपने और अदर स्टेटों के सुने होंगे, अब उत्तराखंड में भी फर्जी हैं। अब आप देखिए, जानकारी छिपाने और आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट ना करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालयों को डिफ़ॉल्टर घोषित किया है। यूजीसी ने अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत यह कार्रवाई की है। आयोग की ओर से उत्तराखंड की माया देवी यूनिवर्सिटी, माइंड पावर यूनिवर्सिटी, श्रीमती मंजीरा देवी यूनिवर्सिटी और सूरजमल यूनिवर्सिटी को डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है। यूजीसी ने डिफ़ॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची जारी करते हुए उन्हें जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के लिए चेतावनी दी है। इन विश्वविद्यालयों पर आरोप है कि ना तो इन्होंने अपनी फाइलें आयोग को सौंपी और ना ही अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, रिसर्च, छात्रों की संख्या और वित्त जैसी अहम जानकारी दी। इसके चलते छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस संबंध में आयोग की ओर से ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई बार स्मरण पत्र भेजे गए। बावजूद इसके इन विश्वविद्यालयों के प्रबंधक की ओर से इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यूजीसी ने निर्देश देते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार की ओर से प्रमाणित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं और भरे हुए प्रारूप और प्रविष्टियों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लिंक करके अपलोड करें, जिससे छात्रों और आम जनता तक यह जानकारी आसानी से पहुंच सके। सूची जारी करते हुए आयोग ने उन्हें जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के लिए चेतावनी दी है। उत्तराखंड में क्लस्टर विद्यालय को लेकर जो सूचनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में क्लस्टर विद्यालय के बड़े दाव की धीमी शुरुआत। 3 वर्ष की अवधि बीती, अब वर्ष 2030 तक का नया लक्ष्य निर्धारित। तो उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार के लिए सरकार ने 559 क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना का बड़ा दाव चल तो दिया है, लेकिन योजना की धीमी चाल ने 3 वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य भटका दिया। अब नया लक्ष्य वर्ष 2030 है, लेकिन वर्षवार चयनित किए जा रहे विद्यालयों की संख्या और उनके निर्माण की वर्तमान गति देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि योजना इस अवधि में पूरी की जा सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता की जो संकल्पना की गई है, क्लस्टर विद्यालय उसका महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रदेश में संस्थानों की कमी से जूझ रहे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट की समस्या के समाधान के रूप में पहले प्रशासनिक
सुधार आयोग और फिर पंचम राज्य वित्तीय आयोग ने विद्यालयों के पुनर्गठन की राह सुझाई थी। न्यून हो रही छात्र संख्या वाले विद्यालयों को समायोजित करने की इन आयोगों की संस्तुतियों पर आगे बढ़ने का साहस पिछली सरकारें जुटा नहीं सकी। धामी सरकार ने इस टास्क को अपने हाथ में लिया और वर्ष 2023-24 से क्लस्टर विद्यालय योजना पर काम शुरू हुआ। कुल 559 क्लस्टर विद्यालयों में 96 पीएम श्री योजना में भी शामिल हैं। और आप देखेंगे कि जो 49 जो क्लस्टर विद्यालय थे उनके लिए जो है 40 करोड़ रुपए जो है वो बजट पास हुआ था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर 40 करोड़ 2024 और 25 में भी पास किया गया, फिर वो भी बजट जो है ऐसे ही रह गया, लेकिन 17 विद्यालयों के लिए 12.5 करोड़ रुपये जारी हो पाए। अब आप देखेंगे कौन कौन से जो है विद्यालय जिले में कितने विद्यालय हैं। तो उत्तरकाशी में जो क्लस्टर विद्यालय बनने हैं वो 31 हैं, रुद्रप्रयाग में 21 हैं, देहरादून में 43 हैं, टिहरी में 81 हैं, चमोली में 35 हैं और पौड़ी में आपके 79 हैं, हरिद्वार में 18 हैं, ऊधम सिंह नगर में 22, नैनीताल में 53, अल्मोड़ा में 67 और बागेश्वर में 30, पिथौरागढ़ में 56, चंपावत में 23। अब आप देखेंगे कि धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है। क्लस्टर विद्यालय प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना पर अब तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री।